तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले पावर हाउस हॉब्स से, जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉ स्कीज के नाम से जाने जाने वाले हैं। एंड एक्चुअली इस वीडियो के अंदर जो अपडेट्स है वो मेनली सुपरस्टार्स के स्टेटस को लेके कि रंबल में ये आ सकते हैं या वो आ सकती है या फिर नहीं, इनका क्या स्टेटस है पावर हाउस हॉब्स का वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल सेलेक्ट की अपडेट निकल के सामने आई है एंड कहना है कि वाइल इट कांट बी कंफर्म्ड ही विल बी इन द रॉयल रंबल, डब्ल्यूडब्ल्यूई सोर्सेस डिड इंडिकेट दैट पावर हाउस हॉब्स वाज शेड्यूल्ड टू ट्रैवल टू सऊदी अरेबिया दिस वीक। कहना फाइटफुल सेलेक्ट का कि कंफर्म तो नहीं कर सकते, ऐसा कह नहीं सकते कि पावर हाउस हॉब्स रंबल में अपीयर होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई सोर्सेस ने ऐसा इंडिकेट किया है डेफिनेटली कि जो पावर हाउस हॉब्स हैं वो सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करने वाले थे इस हफ्ते। अब करने वाले थे, इन्होंने किया है या नहीं किया वो नहीं पता, इसको लेके कोई रिपोर्ट नहीं है। एंड अगर किया भी है तो क्या रंबल मैच में आएंगे या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन मैं इतना सिंपल बता रहा हूं कि अगर इनके लिए प्लान्स थे एंड अगर इन्होंने ट्रैवल किया, बस यहीं पे एक क्वेश्चन है, अगर ट्रैवल किया तो उसके बाद तुम मेरे से लिखवा के ले लो कि ये रंबल मैच में होंगे। अगर नहीं किया तो अलग बात है, लेकिन इनके लिए क्योंकि प्लान्स थे सो आई अज्यूम कि इन्होंने ट्रैवल किया होगा एंड इन्होंने अगर ट्रैवल किया है देन वो 100% रंबल मैच में अपीयर होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई अब न्यू पॉलिसी के हिसाब से फालतू के सुपरस्टार्स को लेके नहीं जाती है किसी भी ऐसे इवेंट में जहां पर उनकी नीड ना हो। अब वही सुपरस्टार्स जाते हैं जिनकी नीड हो या फिर वो टैलेंट्स जाते हैं जो कि रिप्लेसमेंट के लिए यूज किए जा सकें। अदरवाइज कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है जो फालतू में किसी भी शो में जाता है। तो ऐसे में अगर ये ट्रैवल करके गए हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि अपीयर होंगे रंबल मैच में। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रैवल करके गए या नहीं, प्लान्स डेफिनेटली थे। ये आएंगे रंबल में तो पावर हाउस हॉब्स के नाम से नहीं आएंगे, ये आएंगे रॉ स्कीज के नाम से। दिक्कत यहाँ पे एक है ना कि ये अपीयर होंगे तो इनको रिएक्शन नहीं मिलेगा, एकदम लिख के ले लो तुम। एक तो ये AEW के टैलेंट है, सऊदी वाले इनको ज्यादा जानते नहीं होंगे, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। दूसरा इनका नाम पावर हाउस हॉब्स भी नहीं होने वाला है, वो भी बदल जाने वाला है, थीम भी अलग होने वाला है, तो इनको रिएक्शन मिलेगा नहीं। एक पल को लोग देखेंगे ट्विटर पे, तुम देखोगे कि हाँ ये आ गए AEW से डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन इसके अलावा क्राउड से वो वाला रिएक्शन नहीं मिलेगा जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले में भी एक्सपेक्ट करके इनको रंबल में लाना चाह रहे हैं। फिलहाल ये कुछ है इनका स्टेटस, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये आपको रंबल मैच में अपीयर होते हुए देखने को मिल सकते हैं रॉ स्कीज के नाम से। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। डोमिनिक मिस्टीरियो का क्या है स्टेटस रॉयल रंबल के लिए वो मैं आपको बता देता हूं, पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। एक्चुअली डोमिनिक मिस्टीरियो आपको नहीं देखने को मिले होंगे पिछले कुछ हफ्तों में। कहा जा रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो रंबल में आ सकते हैं, ऐसा पहले कहा गया था, लेकिन अभी जस्ट रंबल से कुछ घंटे पहले क्या स्टेटस है डोमिनिक का आप देख सकते हो कि डोमिनिक ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली है एंड यहाँ पे जानबूझ के इन्होंने लोकेशन डाल रखा है लास वेगस नेवाडा का, बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ये आ ही नहीं सकते सऊदी में बिकॉज ये लास वेगस नेवाडा में है। अब ये रियल है या फेक है मुझे नहीं पता, ये एक्चुअली में नेवाडा में है या फिर नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर सुपरस्टार्स ऐसा आमतौर पे काफी ज्यादा करते रहते हैं ऑडियंस को मिसलीड करने के लिए, लोग को मिसगाइड करने के लिए कि लोग इनको एक्सपेक्ट ना करें एंड इसके बाद एक सरप्राइज रिटर्न हो, सरप्राइज अपीयरेंस हो। हालांकि आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस भी बहुत ही क्लेवर हो चुके हैं, ये जितनी भी ट्रिक्स हैं ये सब हम पहले कई बार देख चुके हैं, तो अब लोग फंसते नहीं इस झांसे में। लेकिन अगर डोमिनिक पे बिलीव आपको करना है तो डोमिनिक रंबल में नहीं होंगे, ऐसा वो इंडिकेट कर रहे हैं। एंड अगर डोमिनिक पे बिलीव नहीं करना है, आपको सरप्राइज के तौर पे डोमिनिक को देखने का मन है, तो आप एक्सपेक्ट अभी भी कर सकते हो, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो अभी नेवाडा में है या नहीं है वो उनको ही पता है। इंस्टाग्राम पे कोई कुछ भी डाल सकता है, तो अभी इनका स्टेटस थोड़ा अनक्लियर है। लेकिन हाँ एक अपडेट है कि डोमिनिक मिस्टीरियो शायद फेस करते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में फिन बैलर को, मे बी एट रेसलमेनिया। ये WRKD रेसलिंग की रिपोर्ट थी, तो मुझे लगता है कि फिन बैलर के साथ वो वाला केस हुआ है कि रंबल में तुम नहीं एंटर कर सकते बिकॉज हमारे पास स्पॉट नहीं है। एंड डोमिनिक अगर एंटर कर जाएंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ना फिन बैलर एंड डोमिनिक के बीच में कि तुम कैसे कर सकते हो मैं कैसे नहीं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो एंड तब जाके मेनिया के लिए इनका बिल्ड हो WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। एंड उसके बाद डीमन बैलर आ सकते हैं। फिलहाल ये कुछ है डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर अपडेट, इनका स्टेटस थोड़ा अनक्लियर सा है, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि अपीयर होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि पेज को लेकर। पेज का स्टेटस क्या है रॉयल रंबल के लिए? पेज ने अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर करी इंस्टाग्राम पे जहां पे उन्होंने लिख कर रखा था कैप्शन कि वो वापस से पुरानी पेज की तरह फील करने लगे हैं। एंड वी ऑल नो कि जो पुरानी वाली पेज थी वो WWE में हिट थी। अभी इनके चांसेस हैं WWE में आने के, स्टार्टिंग से ही जब ये AEW लीव की उसके बाद से ही चांसेस थे कि ये रंबल में आएंगी। एंड अब रंबल तो आ गया, क्या आज हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखो अपडेट निकल के सामने आई है कि शायद अभी तक WWE एंड पेज की कोई डील नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि अभी तक ये दोनों पार्टीज किसी भी तरीके के एक्चुअल ऑन पेपर एग्रीमेंट पे तो नहीं आए हैं, तो इसलिए इनका आना इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो तो आप आ ही कैसे सकती हो? या तो ऐसा हो सकता है कि जानबूझ के इन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है ताकि कोई ऐसी न्यूज लीक ना हो एंड AJ ली की तरह जब ये आ जाए उसके बाद कोई वीडियो रिलीज की जाए, वीडियो पोस्ट की जाए कि देखो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो ऐसा
हो सकता है कि पहले पेज आ जाए या तो बैक स्टेज आ जाए एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम पे रियल टाइम मोमेंट में साइन करके बाद में फिर वुमेन्स रंबल मैच में एंटर करे या तो रंबल मैच में एंटर करने के बाद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है, हालांकि सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि आएगी कि नहीं आएगी। मेनली अपडेट का ये कहना है कि पेज जो है वो WWE के साथ कॉन्वर्सेशंस में नहीं है, बट यू जस्ट नेवर नो ना, WWE किसी को भी सीक्रेट रख सकती है। आप जब भी रंबल को लेकर स्टेटस अपडेट सुनोगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रंबल, स्पेशली रॉयल रंबल, एवरीथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी फाइनलाइज नहीं होता है, बैटिंग ऑड्स भी सही नहीं होते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता सॉलिड कि हाँ ये है तो ऐसा ही है, कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए मैं डाउट में ही आपको सब कुछ बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज को फैक्ट की तरह मान लो, लेकिन फिलहाल पेज के चांसेस थोड़े से अनलाइकली हैं, अनलेस WWE वाले बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखना चाहते हैं इनके रिटर्न को। अगर सीक्रेट की बात करें तो सीक्रेट रखना चाहते हैं क्रिस जेरिको के रिटर्न को। क्रिस जेरिको के भी बारे में आप लोग डेफिनेटली पूछोगे कि भाई जेरिको का क्या स्टेटस है रंबल के लिए, तो इसका एक सिंपल आंसर है, सिर्फ WWE को पता है एंड जेरिको को पता है, एंड WWE में भी कुछ हायर अप्स को नहीं पता है, ट्रिपल एच वगैरह को पता होगा, शायद कोडी को भी पता होगा, ट्रिपल एच कोडी को जाके सब बता देते बिकॉज कोडी इज दी गाय यू नो, तो इसलिए हो सकता है कोडी को भी पता हो। बाकी क्रिस जेरिको की बात करें तो किसी को ज्यादा पता नहीं कि जेरिको आएंगे या फिर नहीं, इसलिए ये चीज ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल एंड ज्यादा एक्साइटिंग होती है। पेज का तो नहीं पता कितना सीक्रेट है कितना नहीं, जेरिको का डेफिनेटली टॉप सीक्रेट है। अगर रंबल में आ जाएंगे तो समझ जाना कि ज्यादा लोगों को बैक स्टेज पता नहीं था, इसीलिए कोई अपडेट वगैरह आई नहीं, तो जेरिको पता नहीं लाइकली अनलाइकली, लेकिन इतना है कि WWE वाले सीक्रेट रखना चाहते हैं, चाहे वो रंबल में आए या रेसलमेनिया में आए, जब भी आए इनको सीक्रेट ही रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, एंड ये ध्यान से सुनना, रोमन रेंस ने ट्रिपल एच को एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल सुबह वाली अपडेट वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी जाके देखिए। रोमन ने ट्रिपल एच वाली कंट्रोवर्सी में आग लगा दी अपने नए स्टेटमेंट के साथ में, एंड रोमन रेंस ने साफ साफ बोल दिया भाई कि ट्रिपल एच से कंपनी नहीं संभल रही है, वो मेगा स्टार्स नहीं बना पा रहे, मतलब नाम नहीं लिया लेकिन बोल ही दिया। अब ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अब यहां से क्या हो सकता है, तीन चीजें हैं जो कि हो सकती है रियलिस्टिकली अगर बात करें तो। पहला कि रोमन रेंस को वो मिल जाए जो रोमन चाहते हैं। क्या चाहते हैं रोमन चाहते हैं मेनिया मेन इवेंट, एंड रोमन चाहते हैं कि उनको मिल जाए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप या कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप, रोमन रेंस को वर्ल्ड टाइटल मिल जाए एंड वो कंपनी के टॉप पे चले जाए। इसके बाद रोमन को एक नई मल्टी ईयर डील मिल जाए, ये तो पहला ऑप्शन है। ये रोमन को मिल जाए तो सब अच्छा, रोमन को वर्ल्ड टाइटल दे दो, रोमन को मेनिया मेन इवेंट दे दो एंड एक न्यू मल्टी ईयर डील दे दो, सब कुछ अच्छा, सब सही हो जाएगा। सेकंड चीज कि रोमन रेंस फोर्सफुली WWE के कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो मेनिया तक काम कर ले एंड उसके बाद पूरे 2026 में गायब हो जाए। मतलब अगर WWE ने रोमन की नहीं सुनी, रोमन को रंबल नहीं जिताया, रोमन को टाइटल नहीं जिताया, मेनिया मेन इवेंट नहीं दिया, तो देन रोमन मेनिया तक तो जबरदस्ती काम कर ले, उसके बाद वो 2026 में गायब हो जाए। मतलब कंप्लीट समरस्लैम मिस कर दे, सर्वाइवर सीरीज मिस कर दे, सब मिस कर दे एंड 2026 बिल्कुल छोड़ ही दे रोमन। या तीसरा ऑप्शन है, जब ये चीजें और भी ज्यादा हीटेड हो जाए तो रोमन रेंस टीकेओ को फोर्स कर सकते हैं कि तुम रिप्लेस करो ट्रिपल एच को द रॉक एंड ब्रायन गेवेट्स से। ब्रायन गेवेट्स रॉक के पर्सनल राइटर हैं एंड हमको मालूम है कि रॉक ऑलरेडी एक हायर अप है टीकेओ में, वो टीकेओ के बोर्ड मेंबर हैं, तो वो डेफिनेटली ट्रिपल एच को रिप्लेस कर सकता है एंड वी ऑल नो कि रॉक एंड ट्रिपल एच की भी नहीं पटती है। तो ये तीन ऑप्शन है, या तो WWE वाले भाई रोमन की मान ले, उनको वर्ल्ड टाइटल दे दें मेनिया में, उनको रंबल विक्ट्री दे दें, उनको एक मल्टी ईयर डील दे दें, नहीं तो रोमन रेंस चाहे तो रेसलमेनिया के बाद पूरे साल गायब हो सकता है एंड WWE को इससे काफी लॉस हो सकता है। या नहीं तो रोमन रेंस फोर्स कर सकते हैं टीकेओ को, एंडेवर को कि ट्रिपल एच को रिप्लेस करो एंड कंट्रोल में डालो फाइनल बॉस रॉक को एंड उनके पर्सनल राइटर ब्रायन गेवेट्स को। तो ये है रोमन को लेकर सिचुएशन। अभी तक जो चीजें रूमर थी अब बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है रोमन के लेटेस्ट पैट मैकअफे वाले इंटरव्यू के साथ में। पिछली वीडियो जाके देखना, यानी आज की पहली वीडियो, यहाँ पे अभी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, ये अभी टैप करके देखो, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही था, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई, बिल्कुल एक्टिव रहो, चैनल पर भी और भी न्यूज आने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी। सी यू।